ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं समनमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुण्य को होने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर और सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस लीला कथा का गुणगान करते हैं, वास्तव में भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। जीवन में विचारों का प्रभाव सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा माना जाता है, देखा जाता है। अच्छे विचार जीवन की गतिविधि को आमूल परिवर्तित कर देते हैं। यह मंगलाचरण वर्ष, ये मंगलाचरण स्तोत्र के को मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त भागवत से लिए हैं। ये रास पूर्णिमा के दिन का, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे, उस समय की है। साधक जीवन में बहुत सारा ऊंचाई नीचाई, प्लस माइनस, उत्थान पतन देखने को आता है। और ये मानसिक भाव राज्य में और ज़्यादा सूक्ष्मता से अनुभव किया जाता है। और इसका सुख दुख भी उतना ही गंभीर रूप से होता है। गोपियों को आनंद हुआ श्री कृष्ण के साथ विहार करने में, तो वे लोग सोचने लगी कि वे कितनी धन्य हैं, औरों से कितनी श्रेष्ठ हैं, जिसके कारण भगवान स्वयं उनके वश में आकर के उनके साथ रास कर रहे हैं। और कुछ कुछ अभिमान हो गया गोपियों का। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सबके दिल की बात सोचने के पहले ही जान जाते हैं। और वे भक्तों के अंदर, अच्छे भक्तों के अंदर कुछ ऐसी कमी नहीं रखना चाहते जो कि उनके श्रेष्ठ उपलब्धि, भक्तों का क्या, भगवान के भक्तों का की श्रेष्ठ उपलब्धि तो भगवान ही है, उसमें बाधक। और जहाँ कुछ भी थोड़ा सा भी आस रहने से सूता है, सुई में नहीं घुसता है। ऐसे प्रकार, इसी प्रकार से कुछ भी देश दुनिया का जो अंतरायगत जो कुछ भी वासना जनित, अहंकार जनित या किसी प्रकार का भगवान को छोड़कर और किसी वस्तु का की चाहत या कुछ भी इच्छा रह गई, तो वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। इसलिए जब गोपियों को थोड़ा आम भाव आ गया कि वो श्रेष्ठ है, वैसे ही कन्हैया अंतर्धान हो गए, वहाँ से चले गए। जैसे ही अदृश्य हो गए, वैसे ही गोपियों को लगा कि उनका तो दिल ही टूट गया, मानो उनकी
जो दिल की धड़कन ही चली गई कहीं, इसलिए वे अधीर हो गई। यत्र तत्र कृष्ण को खोजने लगी कि लगता है कहीं छुप करके हंसी कर रहे होंगे या उनसे दिल लगी कर रहे हैं, या बहुत खोजने के बाद भी जब नहीं मिले तब बहुत तरह से अपने दुख उद्गार व्यक्त करने लगी और कोई कृष्ण का चिंतन करने लगी, कोई उनको पुकारने लगी, कोई विलाप करने लगी, विभिन्न तरह से। उसी समय की बात है कि जब इनको भगवान का वियोग जनित दुख एक्यूट हो गया, बहुत अधिक परिमाण में हो गया, उस समय ये लोग अब सहन करने योग्य नहीं रह गया। उस समय बहुत तरह से दुखी होने लगे कि कौन सी भूल हुई जिसके कारण भगवान चले गए, उनके प्रीतम उनसे दूर हो गए। तो उस समय एक उद्गार, तव कथा अमृतम, तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है, जो हम लोग से बात करते थे। तप्त जीवनम, ये तुम्हारा ताप तप्त जीवों के लिए ये जीवन स्वरूप तुम्हारी कथा है। कभी भी ईरितम, ज्ञानी महात्मा लोग तुम्हारी कथा का गुणगान करते हैं, हम तो कौन है। श्रवण मंगलम, तुम्हारी कथा सुनने से ही मंगल होता है। श्रीमद् आततम, यह परम सुप्रसिद्ध है। भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, जो लोग सच में दिल से तुम्हारी कथा का भी गान करते हैं वो भी धन्य है। वही इस भूतल में सर्वश्रेष्ठ गाता है, क्योंकि तुम्हारी याद दिला देते हैं। ये दुख से पीड़ित गोपियां विभिन्न तरह से भगवान के प्रति उद्गार व्यक्त कर रही हैं। दुखिया का दुख दुखिया ही जानता है, सोई जाने। जिनका पीड़ित है उसी का पीड़ा पीड़ित ही जानता है, दुखी ही दुखी का जानता है। इसलिए मास्टर महाशय महेंद्रलाल गुप्त, ये इनके भी जीवन में सभी की श्रेष्ठ साधक हों, ज्ञानी महात्मा हों या साधारण लोग, सुख दुख सबके ही जीवन में आता है। काल भाग्य से मास्टर महाशय के भी पारिवारिक जीवन के दुख से, कलह से वो बहुत पीड़ित हो गए थे मानसिक रूप से। वो जीवन से भी निराश हो गए थे, यहाँ तक कि उसको बीच में ही खत्म कर देने का संकल्प ले चुके थे। ऐसे समय में उनको गुरु का संधान हुआ, गुरु के दर्शन हुए और जीवन की निराशा, अंधकार के बादल, संशय के घनघोर असमंजस सब अलौकिक रूप से छट गए। और श्री रामकृष्ण देव की वाणी जितना ही सुनते हैं उनको उतनी ही मधुर लगती है, और उसका एक एक शब्द वो भूल नहीं पाते हैं। संक्षिप्त में शुरू में लिखते हैं, फिर जैसे समय मिलता है उसको विस्तृत रूप से जैसे सुने थे, जो दृश्य परिदृश्य वहाँ था वो सबका हूबहू वर्णन करते हैं।
मानो भाव नेत्र से दिल खोल करके इसका श्रवण किया जाए, पठन किया जाए, तो वही दृश्य पाठक के, श्रोता के मन हृदय में अंकित हो जाए। ऐसे इस भावभंगी से सटीक चित्रण मास्टर महाशय ठाकुर के कितने भी दिन ठाकुर का उत्संग कर पाए, वो सब का लेखन किए और ये रामकृष्ण, हिंदी में रामकृष्ण वचनामृत, बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है और ये प्रत्यक्ष गॉड में ईश्वर जो मनुष्य रूप में आ सकते हैं, ईश्वरीय शक्ति का विराट प्रकाश पुंज मानुष्य रूप में जो आ सकता है, उनके साथ सीधा संपर्क और सीधे उनकी वाणी को लिख करके मानवता को सुपुर्द किए हैं। हम सबका सौभाग्य है, हम महेंद्रलाल गुप्त के चिर ऋणी हैं कि उनकी कृपा से ठाकुर की वाणी हम लोग भी सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, हृदय में उसकी कुछ अवधारणा कर सकते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रथम भाग परिच्छेद 1 प्रथम दर्शन। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रीमद्भागवत। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री राम कृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है। 1882 ईस्वी का फरवरी माह है। श्री राम कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री राम कृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री राम कृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री राम कृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हैं। प्रसन्न बदन हो ईश्वरी चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। प्रसन्न है कर्म त्याग कब होता है। मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात सुखदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पुरी धाम में रामानंद स्वरूप आदि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेने से ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह गई है। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म आप ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम, हरि नाम या ओंकार जप करना ही पर्याप्त है। आपने फिर कहा,
संध्या वंदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओंकार में। मास्टर महाशय का जो अशांत दिल था, भगवान के अवतार के मुख से भगवत प्रसंग सुन करके उनके हृदय की तंत्री में मानो झंकार हो गया। वो आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। उनको लग रहा है कि सुखदेव जी ही भगवत प्रसंग कर रहे हैं, क्योंकि सुखदेव जी का नाम सुन चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम सुन चुके हैं। वे मानो पूरी धाम में भक्तों के साथ, रामानंद आदि भक्तों के साथ भगवत प्रसंग कर रहे हैं। वही दृश्य एक बार फिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के साथ भक्त लोग बैठ करके उसी प्रसंग का आनंद उठा रहे हैं। साधन मार्ग में एक भाव अवलंबन करना होता है, या भगवान का नाम में रुचि होने से उनका नाम जप करना, उनके स्वरूप का ध्यान करना, उनके गुण का चिंतन करना, उनकी ऐश्वर्यों का चिंतन करना, उनके करुणा का चिंतन करना, उनके सामर्थ्य का चिंतन करना और उनको अपने से निकट अपना समझना, ये सब चिंतन साधक को भगवान की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जिनको देखा नहीं, जिस भगवान को गुरु के मुख से, महापुरुष लोगों के मुख से सुना है, उनका नाम हरि नाम, हरि या भगवान राम या कृष्ण या और जो भी नाम लिया, श्री राम कृष्ण कहते हैं ये नाम जप करने से नामी की याद आती है, और जब नामी की याद आती है धीरे धीरे ये याद घनीभूत जब हो जाए तो जैसे ही एक बार नाम लिया तो मानो घनीभूत वो इष्ट देव की आकृति, उनका स्वरूप, उनका गुण, हर कुछ मूर्तिमान होकर सामने हो गया। ऐसा बोध होने से रोमांच हो जाता है। आंसुओं की धारा, अश्रुपुलक आदि होने लगते हैं। तो श्री राम कृष्ण बोलते हैं ऐसा हो जाए जब, तब इसका मतलब अब आनुष्ठानिक रूप से जब ध्यान करने का, संध्या वंदन करने का जरूरत नहीं रह गया, क्योंकि भगवान को याद करने के लिए इतना 108 एक बार नाम लेना है, और वो भी 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार ऐसे करके संख्या रख करके गिनती करके जप करना है आदि आदि। ये सब की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि जैसे ही स्मरण हुआ वैसे ही उनका पूरा जो स्वरूप है मानो दिल में स्फुरित होने लगता है। इसी के कारण उनका प्रेजेंस से आनंदाश्रु निकलने लगते हैं। फिर जब ऐसी अवस्था आ गई तो फिर जब जिसको पुकार रहे हैं वही सामने आ जाए तो फिर कौन किसको पुकारेगा? तब तो देखना होगा, दर्शन होगा। इसीलिए ठाकुर बोलते हैं कि जब आंसुओं की धारा बहने लगती है तब समझना चाहिए कि अब संध्या वंदन आदि का आनुष्ठानिक प्रयोजन की आवश्यकता नहीं थी। अब धीरे धीरे जो वैदिक कर्म है, विधि विधान शास्त्र बताते हैं
ब्रह्मचारी को ये करना चाहिए, गृहस्थ को ये करना चाहिए, ब्रह्मप्रस्थी को ये करना चाहिए, सन्यासी का ये कर्तव्य है। वो सब कर्तव्य को पालन करने की जरूरत पूरी हो जाती है। अब उसका जरूरत नहीं है। अब केवल ईश्वर का नाम, जिस नाम के चिंतन से रोमांच होता है या सुलभ होता है, बस उसका स्मरण करने से ही, या सभी नामों का प्रतिपादक ओंकार, उनका जप करने से ही पर्याप्त हो जाता है। ठाकुर कहते हैं गायत्री मंत्र में ओंकार का भी समावेश है। ठाकुर कहते हैं जितने भी संध्या वंदन आदि हैं सब एक बार गायत्री पढ़ने से ही हो जाता है, गायत्री जाप करने से। और गायत्री जाप करते करते जब उसमें भी तन्मयता हो जाती है तो ओंकार कहने से ही हो जाता है, ओंकार स्मरण करने से ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि साधक जीवन में हर समय बहुत कष्ट करने की ही जरूरत है। साधना तभी तक है जबकि अनुकूल वायु नहीं बहने लगती। अनुकूल वायु बहने से पाल उठाकर नौका पर आराम किया जा सकता है और नौका गंतव्य स्थान की ओर अपने से चलती जाएगी। मास्टर सिद्धू के साथ अब मास्टर महाशय अपनी बीती थोड़ी बता रहे हैं। मास्टर सिद्धू के साथ वाराणनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहाँ आ पहुँचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा। वहाँ एक परमहंस रहा करते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधे श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा हैं, कैसी सुंदर वाणी है, यहाँ से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी बात उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देख आऊँ कहाँ आया हूँ, फिर यहाँ आकर बैठूंगा। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे से बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे, घड़ियाल, झांझ, मृदंग आदि सब बज उठे। उद्यान की दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि मानो भागीरथी के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी। वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। चारों ओर ज्योत्सना छा गई। प्रकृति में सर्वत्र मानव देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था। 12 शिव मंदिर, श्री राधा कांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, यह रासमणि का देव स्थान है। यहाँ देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है। रोज कई लोग आते हैं। कई साधु संत ब्राह्मण भिखारी यहाँ प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर से चलते हुए पुनः श्री रामकृष्ण के कमरे में आ पहुँचे। उन्होंने देखा कमरा अब बंद कर लिया गया है, दरवाजा लगा हुआ है। मास्टर महाशय पूरा चित्रण जैसे जैसे देखे थे, एक उनके जीवन का एक अपूर्व अभिनव दिन प्रारंभ हुआ।
उसका हर पल हर कोना सबका चित्रण मास्टर वहाँ से कर दिए हैं। अब कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी हैं, सहसा घर में घुस न सकते थे। द्वार पर वृंदा कहारिन खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर में हैं? उसने कहा, हाँ वे भीतर हैं। मास्टर एक कहाँ यहाँ कब से रहते हैं? वृंदा, ये बहुत दिनों से। मास्टर, अच्छा तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे? वृंदा, पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर सोचते थे अच्छे ऊंचे संत महात्मा हैं तो बहुत किताबें पढ़े होंगे, बिना किताब पढ़े ज्ञान कहाँ होता है। वृंदा साधारण सी कहानी वो तो देखती है कि वो कभी पढ़ते तो नहीं, वो अनर्गल बोले ही जाते हैं, इसलिए वो बोलती है। उसको आश्चर्य होता है, पुस्तकें कहाँ कभी तो नहीं देखी, सब उनके मुंह में ही है पुस्तक। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी करके आए थे। श्री रामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते, यह सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। मास्टर तो फिर पूछते हैं वृंदा से, अब तो वे शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो। वृंदा, तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ भीतर बैठो। वृंदा के कहने से वो लोग भीतर गए। वृंदा, तब दोनों लोगों ने कमरे में प्रवेश कर लिया। देखा कमरे में और कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण अकेले तख्त पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भरी है। सभी दरवाजे बंद हैं। श्री मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने कुछ पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वरानगर क्यों आए इत्यादि। मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खिंच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं, मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा हो। जब मछली आकर कांटे में लगे चारा खाने लगे तो बंसी का शोला हिलने लगे। उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़े हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टक लगाकर देखता रहता है, किसी से बातचीत नहीं करता। यह भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री रामकृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, कुछ 24 घंटा में कुछ विशेष क्षण होता है। वो भगवत भजन, ध्यान, भगवत चिंतन, जब ध्यान इसके लिए प्रशस्त होता है। एक सूर्यास्त का समय, एक सूर्योदय का समय, सूर्योदय के जस्ट पूर्व का समय, एक मध्य रात्रि ध्यान के लिए प्रशस्त मानी जाती है। तो ये ऐसे अवसरों पर श्री रामकृष्ण का मन अपने आप मानो भगवत चिंतन में, स्वरूप चिंतन की तरफ स्वतः ही दौड़ पड़ता है। तो ये उनके
मन की प्रवृत्ति बाद में मास्टर महाशय हर समय लक्ष्य किए थे कि प्राय ही हुआ करती है जब भी संध्या का समय हो, क्योंकि ये भी उद्दीपना होती है कि इस समय अधिकांश भक्त लोग जो भी साधक हैं वे सभी लोग इस समय भगवान को याद करेंगे, तो ये चिंतन भी उद्दीपना ला देता है। तो मास्टर कहते हैं, पूछते हैं, आप तो अब संध्या करेंगे, हम चले जाएं? अब हम चलें? श्री रामकृष्ण भावस्थ, नहीं संध्या ऐसा कुछ नहीं। श्री रामकृष्ण भावमुख में रहते थे, उनको इस जगत का भी थोड़ा ज्ञान और उस जगत का भी, इसलिए मास्टर महाशय का शब्द सुन पाए और बोले नहीं ऐसा कोई बात नहीं, संध्या की बात नहीं, संध्या तो पूरी हो चुकी है बहुत पहले। और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री रामकृष्ण बोले फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है, इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है, मुझे यहाँ फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊंगा। आज ज्यादा बातचीत नहीं, फिर भी ऐसे महापुरुष लोगों के संस्पर्श में जाने का, उनकी दो एक बात सुनने से ही मानो दिल की तंत्री में झंकार हो जाता है, वो युक्त हो जाती है, उसके पास बार बार जाने की इच्छा होती है। और श्री रामकृष्ण को ज्ञानियों में श्रेष्ठ अवतार में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अवतार वरिष्ठ। तो इनके संस्पर्श में जो कोई भी आए और जो कोई भी थोड़ा भी उसका दिल भगवतमुखी है, तो उसके लिए श्री रामकृष्ण देव सब कुछ दे डालने चाहते हैं। और जो भी आया ऐसा साधक उनके कृपा से वंचित नहीं रहा, सबको अपना अपना अभीष्ट देर सवेर अवश्य प्राप्त हुआ। द्वितीय परिच्छेद है, यही मास्टर महाशय का, ठाकुर का आपसी बातचीत का जीवन मोड़ देने वाला एक प्रसंग शुरू होता है। इस समय उनको मालूम होता है कि इनका श्री रामकृष्ण देव से क्या संबंध हो सकता है। इसलिए मास्टर महाशय लिखते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। अखंड मंडलाकार, जो अखंड है, जिनका कोई खंड नहीं सर्वत्र है, सभी जगह व्याप्त है, चर और अचर। चर माने जो भी चलायमान वस्तु है, अचर माने जो भी निर्जीव वस्तु है, सभी जगह समान रूप से व्याप्त है। तत्पदं दर्शितं येन, और उनके उस पद को, उस स्वरूप को वे दिखा दे सकते हैं, दिखा देते हैं। ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार है। द्वितीय दर्शन का प्रसंग है। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे।
तब भी थोड़ी ठंड थी, इसलिए वे शरीर पर गर्म किनारीदार शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहाँ बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियाँ थी, साहस से बदन थे, बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर जी, कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण, यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर, यहाँ वरानगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री रामकृष्ण मानो परिचित शब्द सुन लिए। श्री रामकृष्ण, ओहो, ईशान के यहाँ? श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण का जगन माता के पास रोना। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर जी, हाँ, मैंने भी सुना था कि बीमार हैं, पर अब शायद अच्छे हैं। श्री रामकृष्ण, मैंने तो केशव के लिए माँ के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ, केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते में जाकर बातचीत किससे करूँगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। श्री रामकृष्ण जो खुद कैंसर से ग्रस्त थे, बाद में कैंसर उनके गले में हुआ, फिर भी वो उसका प्रतिकार करने के लिए माँ से कोई मन्नत नहीं की, किसी से कोई दुआ नहीं की। लेकिन केशव के अच्छे होने के लिए माँ से दुआ करते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन ये हुई, ये सत्य घटना है। मास्टर वहाँ से लिखते हैं, ठाकुर भी बोलते हैं। क्यों? ठाकुर एक उद्देश्य लेकर आए थे, जगत में आध्यात्मिकता का, भगवत भाव का प्रचार करना, प्रसार करना। केशव उस समय प्रभावशील व्यक्ति थे और अच्छे सद्गुणी व्यक्ति थे, इसलिए ऐसे महापुरुष लोग, ठाकुर के जैसे अवतार लोग अच्छे लोगों का संग चाहते हैं, क्योंकि उनके बिना बाकी हर समय विषय की बातें सुनना उनको पसंद नहीं होता। क्या सुनेंगे, क्या करेंगे? इसलिए कुछ ऐसे जो लोग हैं, चाहे भले ही वे उतने उन्नत न हों, क्योंकि बाद में श्री रामकृष्ण बोले थे कि केशव के अंदर जो शक्ति है, जिसके कारण वह इतना जगत प्रसिद्ध है, उस वैसी 18 शक्तियाँ नरेंद्र में है। फिर भी केशव के लिए भी दाब चीनी माने थे, माँ को मन्नत माने थे। क्यों? उस समय माँ के कार्य के लिए ही, जगत में ईश्वर तत्व का प्रचार करने के लिए ही केशव का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए जो प्रयोजन है उसके लिए ठाकुर हर कुछ करने किए हैं। अब श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं, क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है?
सुना वह लेक्चर देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ा कर ले गया था, कुक साहब भी था। मास्टर: जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उनका लेक्चर नहीं सुना। उनके विषय में ज़्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण कहते हैं, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा। काम काज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहाँ रहूँगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है। कच्चे बच्चे कई हैं, मैंने खूब डांटा। भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख उनका पालन पोषण तुम न करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती? बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रखाया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और कामकाज खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया। श्री रामकृष्ण जो अहर्निश भगवत भाव में विभोर रहते हैं, वे इस जगत के कर्तव्यों को भी नहीं भूलते। कर्तव्य को छोड़कर जो उनकी अवहेलना करके भाग जाता है, वो यहाँ का भी नहीं हुआ, वहाँ का भी नहीं हुआ। इतो नष्टम ततो भ्रष्टम। इसलिए श्री रामकृष्ण देव जब सुने एक आदमी उनके पास आकर रहना चाहता है, उसका नाम प्रताप है, उसका कोई भाई, तो वो शादी किया है, अपनी बीवी बच्चा सबको ससुराल में छोड़कर और अपना दायित्व निर्वहन नहीं करके सोचता है कि इनके यहाँ रहेंगे, खाना पीना मिल जाएगा मंदिर से और आराम की जिंदगी बीतेगी, बच्चा कच्चा को देखना नहीं होगा। जब संसार किया है तो बच्चा कौन देखेगा? इसलिए ठाकुर बोलते हैं, बहुत डांट लगाए। एक हिंदी में कहावत है, ओखली में सिर किया तो मोशरों का डर क्या। जब संसार किया है तो उसका सुख और दुख पूरा सहना पड़ेगा, तभी तो संसार का रहस्य समझ में आएगा। बिना रहस्य समझ में आए किसी कर्तव्य से कोई भाग जाए तो कर्तव्य से भागने से उसको साधन पथ पर उन्नति उसकी नहीं होगी, अग्रगति उसकी नहीं हो सकती। इसलिए ठाकुर ऐसा कुछ भी कोई करे जिससे कि उसके आगे बढ़ने में रुकावट हो, वैसा ठाकुर को पसंद नहीं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अब अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान है वो अंधकार के माफी की है। ज्ञानाञ्जनशलाकया, मानो ज्ञान में ज्ञान का अंजन लगा दिया, ऐसी दृष्टि दे दिया जिससे चक्षु खुल गई। दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे यो महेश्वर, चक्षु खुल गई। ऐसा जिनका प्रभाव है, ऐसे गुरु को बार बार नमस्कार है। मास्टर महाशय को इनकी ही खोज है, क्योंकि वे जिंदगी के सुख दुख के थपेड़ों से बहुत त्रस्त हो गए थे। इसलिए इस तरफ मास्टर महाशय का बहुत ध्यान है। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर कहते हैं, जी हाँ। श्री रामकृष्ण चौंक गए।
और बोले, अरे रामलाल, इसने अपना विवाह कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचा किए चुपचाप बैठे रहे। मास्टर शादी किए थे और श्री रामकृष्ण सुन लिए, और जैसे ही सुने वैसे उनको बहुत आश्चर्य हो गया कि ये शादी भी कर लिया है। तो मास्टर महाशय को लगा कि शादी करना क्या अपराध है, और सोचने लगे विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? अब तो मास्टर महाशय का कलेजा कांप उठा। डरते डरते बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे भी हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के बच्चे भी हो गए? मानो लड़के बच्चे होना बहुत दुख का कारण है। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी हैं, वो साधक के अंदर कोई भूल भ्रांत धारणा नहीं रहने देना चाहते हैं, इसलिए और ऐसे साधक जिनका कि भविष्य में जिनके साधन पथ का बागडोर स्वयं श्री रामकृष्ण देव उसको संभालेंगे, ऐसे साधक का यदि फंस जाए कहीं तो अच्छे गुरु तो उसको सहन नहीं कर पाते। इसलिए श्री रामकृष्ण ऐसा रिएक्शन दिखलाए। अब लेकिन जिसके प्रति ये बोल रहे हैं उनकी क्या दशा है? मास्टर महाशय कह रहे हैं, इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह करने लगे। ये सब श्री रामकृष्ण देव पूछे और इससे आश्चर्यचकित हुए, दुखी भी हुए, लेकिन फिर वो तो कांच में रखे वस्तु के जैसा सब कुछ देख सकते थे, इसलिए देखने लगे। इसके लिए दूसरा कोई उपाय है क्या, और क्या क्या होने वाला है? तो अंतर्दृष्टि से जब देखते हैं तो श्री रामकृष्ण देव स्नेह के साथ कहते हैं, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखने से ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? ठाकुर थोड़ा सा उनको बताए, इंगित दिए कि देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, मैं ये सब तुम्हारा किसी का बाहरी शारीरिक ढांचा देखकर भी मैं जान जाता हूँ। फिर पूछते हैं, अच्छा क्योंकि गृहस्थ है, शादी करनी है, तो स्त्री कैसी है? स्त्री अच्छी न हो तो गृहस्थ जीवन बहुत दुर्भर हो जाता है, फिर साधन भजन में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ठाकुर पूछते हैं, अच्छा तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है ना विद्या? मास्टर कहते हैं, जी अच्छी है पर अज्ञान। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी हो? स्त्री को अच्छी बोलते हैं और फिर अज्ञानी भी बोलते हैं। और तब ठाकुर को थोड़ा ये लगा कि और तुम ज्ञानी हो गए, वो अज्ञानी है और तुम ज्ञानी हो गए। मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई पढ़ लिख ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर हुआ। ये भ्रम तब दूर हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ही ज्ञान है और न जानना ही अज्ञान है। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो
मास्टर के अहंकार पर फिर एक बार एक बड़ा धक्का लगा। एक धक्का तो लगा था कि शादी कर लिया, दूसरा धक्का लगा अरे बच्चे भी हो गए। हाँ, मैंने फंस गया, शादी कर लिया मैं फंस गया, बच्चे हो गए और जड़ गया और जड़ित हो गया। और यहाँ ज्ञानी होने का अहंकार हो गया। तो और एक ज्ञानी है नहीं, अथच ज्ञानी समझने लगे। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैवी नियमाना यथांधा। उपनिषद में है, अपने को अपने से ही अपने को अच्छा समझ लेना। तो अंधा यदि अपने को मार्गदर्शक बना ले तो फिर क्या होगा, वो भी गिरेगा, जिसका मार्गदर्शन करेगा उसको भी गिराएगा। तो यही इनका ज्ञान का अहंकार भी चूर्ण हुआ। श्री रामकृष्ण फिर पूछे, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? अब मास्टर क्या उत्तर दें, मन ही मन सोचने लगे। यदि साकार पर विश्वास हो तो निराकार पर भी विश्वास हो सकता है, ऐसा संभव है? दोनों अंधकार और प्रकाश एक साथ रख सकते हैं? ईश्वर निराकार है, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा विश्वास कभी हो सकता है? ये सोच नहीं सकते, क्योंकि मास्टर महाशय को किताबी ज्ञान केवल है, किताबों में ऐसा तो लिखा नहीं। ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? मास्टर विचार करके बोलते हैं, निराकार मुझे अधिक पसंद है। श्री रामकृष्ण बोले, अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास करने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। ठाकुर पहली बार में ही बोल देते हैं कि देखो तुम्हारा भाव तो ठीक है, लेकिन दूसरे का भाव, तुम्हारा निराकार पर विश्वास है, ठीक है पकड़ कर रहो, लेकिन दूसरे साकार उसको पसंद है, तो ये नहीं तो उसका भाव गलत है और उससे तुम घृणा करो या उसको छोटा समझो। दोनों सत्य हैं, साकार और निराकार दोनों सत्य हैं। यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ। ये जो उनका ज्ञान था किताबी ज्ञान, अब उनको लगा कि नहीं, किताब में ही सब कुछ नहीं है और कुछ भी है। तीसरी बार उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। मास्टर, अच्छा वे साकार हैं, यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? पत्थर या मिट्टी की नहीं, चिन्मयी मूर्ति। मास्टर वे कभी सुने ही नहीं थे। चिन्मयी मूर्ति, यह बात मास्टर समझ ना सके। उन्होंने कहा, अच्छा जो मिट्टी की मूर्ति पूजते हैं उन्हें समझना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। ये साधारण शिक्षित समाज की का चिंतन मास्टर महाशय प्रेजेंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईश्वर मूर्ति ईश्वर नहीं है, नित्य वस्तु है
और सब असत एक दो पेज मिसिंग है। ठाकुर कहते हैं मिट्टी की मूर्ति नहीं, चिन्मयी मूर्ति। इसको मास्टर महाशय समझ नहीं पाए। श्री रामकृष्ण इससे अप्रसन्न होकर के कहते हैं तुम्हारे कलकत्ते के आरण्यों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझा देना। अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी तुम दूसरों को समझाने वाले कौन हो? जिनका संसार है वे समझाएंगे। जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनके पालन के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता के मन में स्नेह का संचार दिया है, वे सबको समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए और यह उपाय वे न करेंगे। अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे खुद समझा देंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे यह नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम्हारा सिर क्यों दुख रहा है? तुम यह चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। मास्टर महाशय ये बात कभी सोच नहीं सके थे। अब शायद मास्टर महाशय का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वह ठीक ही तो है। मुझे दूसरों के समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझमें उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और दूसरे को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं और दूसरों को समझाने चले। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दें? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं। ये हृदय स्पर्शी बात सुनकर के मास्टर महाशय का दिल द्रवीभूत हो गया। उनको लगा कि यहाँ कुछ है, यहाँ से कुछ मिलने वाला है जो कि हमारी किताबी ज्ञान में कभी नहीं मिला। उनको आशा की किरण मिली। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात करते थे। यदि मिट्टी की ही हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका यह संसार है उन्होंने ही यह सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है, जो उसे सहन होता है, सह्य होता है, वही भोजन उसके लिए माँ पकाती है। समझे? तब मास्टर को समझ में आ गया। मास्टर बोलते हैं, जी हाँ। इसलिए ठाकुर बोलते हैं हर चीज का जरूरत है, मूर्ति पूजा का भी जरूरत है। ये ईश्वर ही विभिन्न स्तर हैं ज्ञान के। अभी
अचानक क्या अद्वैत ब्रह्म को सब लोग जान सकता है? ठाकुर बोलते हैं निराकार अंतिम बात है। तो अंतिम बात क्या तुरंत समझ में आ जाएगी? इसलिए जैसा साधक वैसी सभी तरह की योजना ईश्वर किए हैं, इसलिए सभी प्रकार का अनुष्ठान यदि दिल से अनुष्ठित किया जाए तो वो उसको भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ, ब्रह्म तत्व की तरफ ले जा सकता है। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।